अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। आपको बड़ी एक अहम आज मैं शख्सियत से मिलाऊंगा, मतलब दो शख्सियत होंगी और बेशुमार होंगी। क्यों अहम है? क्योंकि ये मुल्क का मुस्तकबिल है, दे द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ये वो लोग हैं जो आज मौजूद हैं सिर्फ स्टडी के लिए, सिर्फ सीखने के लिए, सिर्फ समझने के लिए, लेकिन कल इन्होंने मुल्क को संभालना है, इन्होंने मुल्क को समझना है। हमारे किसी न किसी डिपार्टमेंट्स में ये लोग मौजूद होंगे और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे होंगे। इस वक्त इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है, ISPR की जानिब से किया गया है, और इन बच्चों को सिखाने के लिए, इनसे सीखने के लिए भी क्या कुछ ये करना चाहते थे, करना चाहते हैं, ये सारी बातें इस वक्त अभी आपके सामने होंगी। ये प्रोग्राम क्यों ज़रूरी था या क्यों ज़रूरी है, वो ये बच्चे आपको खुद बताएंगे, मैं नहीं बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक। आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं? आप लाहौर से हैं, लाहौर से। इंटर्नशिप प्रोग्राम में आप आए हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम में क्या ऐसी बेसिक चीज़ थी जो अभी तक आपने सीखी और आप समझती हैं कि होनी चाहिए भी है? एक्चुअली जब मैं शुरू में यहाँ पे आई थी तो मुझे ISPR का ओबियसली एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट हमें पता था कि हमेशा से है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी इस इंटर्नशिप के लिए, और मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आई है। जो एक हमारे प्रोपेगेंडास चलते हैं आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़ के, वो हमारे लिए जैसे जैसे कि बाहर की डॉलर्स वगैरह पे चलती हैं, और बहुत से ऐसे प्रोपेगेंडास थे जो हमारी आवाम को आर्मी के ख़िलाफ़ करने की कोशिश की गई थी। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ आके मुझे पता चला है कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो कितनी सेक्रीफाइसेस हमारे लिए कर रही हैं। लिटरली मेरे अंदर क्लैरिटी आई है कि उनके कितने मीडिया ऑपरेशंस हैं, DGSPR कितनी तरीके से प्राइवेट चैनल्स हो जाएं, गवर्नमेंट के हमारे जो ओन चैनल्स हो जाएं, या कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हो जाएं, उनको किस तरीके से वो मॉनिटर कर रहे हैं, कितनी बड़ी हैवी ड्यूटी वो कर रहे हैं और पाकिस्तान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अभी तक आपने जो सीखा है उससे आपकी क्या सोच है, या आप क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान के लिए, आप लोग क्या करेंगे? लिटरली आई वांटेड टू कि मैं भी आर्म फोर्सेस में जाऊं, मैं भी अप्लाई करूं। लिटरली मेरे अंदर ये एक पैशन आया है, मैं शुरू से ही थी, लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला है आर्म फोर्सेस जो है ना वो हमारे लिए बहुत दिन रात दे आर स्ट्रगलिंग एंड दे आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क, और हमें उनकी सिंसेरिटी और डिग्निटी को बिल्कुल डाउट नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि जब एक फ़ौजी सरहद पे खड़ा होता है, वो सिपाही है या कोई भी है, पीछे उसकी पूरी एक फैमिली होती है। कभी आपने सोचा था कि जब ये अकेला बंदा जो मुझे देख रहा है या मेरे लिए जो सब कुछ कर रहा है या हमारे मुल्क की सरहद को देख रहा है, हमें ही देख रहा है ना, बेसिकली हमारी प्रोटेक्शन कर रहा है, उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली मेम्बर्स होते हैं। कितना मतलब मुश्किल काम होता होगा? ये बहुत मुश्किल है, ये कहना लाइक हमारे लिए तो आसान है, लेकिन वो जो फील कर रहे होते हैं वो कर रहे हैं हमारे लिए, वो प्रैक्टिकली इसे कर रहे हैं। तो ये सिर्फ वर्ड्स हम लोग कह देते हैं कि इन्होंने आर्मी ने हमारे लिए किया ही क्या है, वट एवर जो भी हम लोगों ने करना होता है, लेकिन जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं वो प्रैक्टिकली इसे कर रही हैं। मतलब उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को, सब चीज़ों को से ऊपर उन्होंने किस चीज़ को प्रायोरिटी दी? अपनी कंट्री को। अभी तक आपने क्या स्टडी किया? अभी तक आपने स्टडी कहाँ तक की? आपकी बेसिक स्टडीज़ क्या है, ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, मेरा मेजर हाँ जी, बायोकेमिस्ट्री। क्या करने का इरादा था इसके बाद आपका? मेरा तो इसके बाद आर्म फोर्सेस में जाने का था। वो पहले भी था? पहले था, लेकिन अब और हो गया है, क्योंकि मेरे एक क्लैरिटी आई है कि मतलब मैं अपनी कंट्री से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं दिल करता था मैं कुछ करूं, तो मुझे लगता है कि आर्म फोर्सेस में जाके मैं सबसे अच्छा मैं यही कर सकती हूँ अपनी कंट्री। इंशाल्लाह, और आप करेंगी भी, मुझे पता है हमारे बच्चे करेंगे, आप बताएं। मेरा नाम अलीज़ा शाहिद है एंड आई एम फ्रॉम किनेक कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी एंड आई एम स्टडीइंग पॉलिटिकल साइंस राइट नाउ। अच्छा, वेरी गुड। आप तो बहुत मेजर चीज़ पढ़ रही हैं। आप सियासत पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। वैसे जब मैंने ये डिग्री ली थी देन इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कॉनिटेशन से लोग मेरी तरफ देखते थे कि आप सियासत पढ़ रहे हो, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव डिग्री, ठीक है, जो बेसिक नॉलेज हर किसी के पास होना चाहिए। बिकॉज हमने तो इस चीज़ के ऊपर माई बैच वी हैव आल्सो वर्कड ऑन दिस थिंग कि आपकी एक बेसिक पॉलिटिकल नॉलेज के लिए आपके छोटे बच्चों को भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ानी चाहिए एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है। सो व्हेन आई केम इनटू दिस फील्ड मुझे पता चला कि कितना ज़्यादा आपका जहन वसी होता है। पॉलिटिकल साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं, आपने यकीनन ये भी को प्लान सोचा होगा या ये भी देखा होगा ना कि मैंने अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है तो मैंने आगे जाके करना क्या है, पाकिस्तान के किस डिपार्टमेंट के साथ अटैच हो सकती हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ, क्या सोचा था? बिकॉज मेरा पहला तो हर जो भी इंटरनेशनल रिलेशन करेगा या पॉलिटिकल साइंस करेगा, हर किसी के दिमाग में होता है मैं CSS करूँगा। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, ठीक है। बिल्कुल ठीक सो है। दैट इज समथिंग दैट इज इन माय माइंड एज वेल, बट अदर देन दैट आई एम अ पर्सन के एक पॉलिटिकल साइंस की आपकी डिग्री जो है ना, आई वांट टू क्लियर समथिंग कि ये MBBS की तरह, ठीक है, आगे जाके डॉक्टर्स भी स्पेशलाइज करते हैं, बिल्कुल, ठीक है। सो व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल साइंस की डिग्री आपकी शाखें बनती हैं इससे आगे। आई पर्सनली माई सेल्फ आई हैव इंटरेस्ट इन नेशनल सिक्योरिटी एंड काउंटर इंसर्जेंसी। मैं इसे भी आपको आने लगा था कि नेशनल सिक्योरिटी को कितना समझती हैं आप, क्या समझते हैं नेशनल सिक्योरिटी क्या है?
नेशनल सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू मी इज समथिंग जिसके ऊपर आपका पॉजिटिवली नैरेटिव भी बिल्ड किया जा सकता है और नेगेटिवली भी किया जा सकता है। बिल्कुल। और इस वक्त क्या चल रहा है, आपने देखा कि इससे पहले जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा था, एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था कि जिसमें प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि जी आर्मी जो है वो सरहदों को नहीं देखती, आर्मी पॉलिटिक्स में घुसी होती है, कर रही होती है। आपको यहाँ पे इंटर्नशिप करके अब क्या लगा, ऐसा है कुछ? अच्छा, फॉर मी ISPR की इंटर्नशिप आई डिड इट बाय चांस, ठीक है, बट एज आई केम हियर एंड एज आई हैव सीन कि किस तरीके से हमारा इंटरेक्शन विद द इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ हो रहा है, बिकॉज ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि देयर आर मल्टीपल सिटीज़ कनेक्टेड थ्रू अ जूम कॉल इनसाइड, ठीक है, जिसके अंदर आपके चारों सूबों से सिटीज़ जो हैं कनेक्टेड है। बिल्कुल। और एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है, बिकॉज वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू डू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इनसाइड विदाउट एनी फिल्टर, ठीक है, वेरी गुड, यस। और इसके अंदर एक बेसिक चीज़ जो मैंने अंदाज़ा लगाया है अकॉर्डिंग टू, क्योंकि जेनजी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बात बिल्कुल, होती आप है। देखिए आप जेनजी हैं और ये कहा जाता है कि जितना सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग आप लोग चलाते हैं ना, वो आपसे पहले भी नहीं चलता था, कोई भी नहीं चला सकता। एक चीज़ है कि इस यूथ के सामने कोई नैरेटिव बिल्ड नहीं किया जा सकता, वेरी गुड, बिकॉज वी हैव अ माइंड ऑफ आवर ओन, ठीक है। अंदर भी आई हैव सीन ऑल ऑफ द फेसेस इनसाइड। कोई भी ज़रा सी भी बात हो ना, जैसे एक इशारा ही हो, जैसे कि इंटेलेक्चुअली अगर नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, वी काउंटर क्वेश्चन, वेरी गुड, ठीक है, जवाब मिल रहा है? जवाब बड़े आराम से मिल रहा है। बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट्स जो अंदर हैं वो हक्के बक्के हो जाते हैं कि किस किस्म के और सवाल सही मिल रहा है या गोल घुमा के मिल रहा है, एग्जैक्ट मिल रहा है जवाब? घुमा के भी मिल रहा है, एग्जैक्ट भी मिल रहा है, बट दे ट्राइंग देयर वेरी बेस्ट। लेकिन अच्छा पॉजिटिव आंसर मिल रहा है आपको? पॉजिटिव आंसर मिल रहा है, नेगेटिव तो नहीं होता कि आपको मिसगाइड तो नहीं किया जा रहा जिससे नहीं, पहले नहीं, नहीं। हमारी जनरेशन जी को मिसगाइड किया बिल्कुल गया भी सोशल मीडिया के जरिए? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बिकॉज इफ वी क्वेश्चन, हम्म। ठीक है, हमें इस चीज़ का डर भी होता है, बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट दैट इज कॉल्ड जाविया, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी मेरे जितने भी कॉलीग्स हैं वो भी मुझसे पूछ रहे होते हैं कि इफ़ वी विल डू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑन द गवर्नमेंट इटसेल्फ, ठीक है, सिस्टम के खिलाफ अगर हम बोलेंगे, ये हो सकता है कि हमें हेड पॉइंट पे ले आएं, ठीक है, बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वेरी गुड, यानी अपना राय रख सकते हैं। That is something that has been cleared over here, ठीक है, they're like कि हमें आपसे जो है क्रिटिसिज्म चाहिए ताकि हम सिस्टम को बेहतर कर सकें, हम अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। आप ये कहती हैं, ऐसे ही आपको भी लगा? जी, मुझे भी ऐसा हम अपनी ओपिनियन दे सकते हैं ना, दे सकते कहीं पे भी दे सकते हैं। ये जो ऐसे क्रिएट किया गया नैरेटिव कि अगर आप अपनी राय देने के लिए कोई बात करते हैं तो आपको के खिलाफ हो जाएगा, नहीं, ऐसा होता है कुछ? नहीं, यहाँ पे हमें ओपनली उन्होंने कहा था कि आपको कोई भी कितने भी कोई हार्श क्वेश्चंस हैं आपने करने हैं, आप करें, आपको जवाब मिलेगा, और जवाब मिला है, और सही मिला? मिला है, आपके सही मुताबिक मिला? सही मिला। आपको समझ आई? जी, समझ जो लोग देख रहे हैं, जो उसको देखना चाहते हैं, जो लोग इंटर्नशिप इस प्रोग्राम में नहीं आए, आपको क्या लगता है उन्होंने क्या मिस किया? उन्होंने लिटरली जो बाहर एक उनके लिए उनको मैनिपुलेट किया जाता है, तो मुझे लगता है कि अगर वो यहाँ आएंगे तो उनको क्लैरिटी होगी, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रोफेशनलिज्म भी हम लोगों ने काफ़ी यहाँ पे देखा है। तो वो जो आगे जॉब एनवायरनमेंट के लिए भी आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, वो भी हमने यहाँ पे लर्न किया है, तो उन्होंने Very सब मिस किया है। वेरी गुड। आप क्या कहेंगी इसी बात पे? जो लोग इस ISPR इंटर्नशिप को नहीं कर पाए, आई वुड से दे हैव मिस्ड ऑन क्लैरिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आके आपके जितने भी कंफ्यूजन से भरे हुए दिमाग हैं वो क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, नॉट इन नेगेटिव मैनर बट इन अ वेरी इंटेलेक्चुअल एंड प्रूफ वर्दी मैनर, ठीक है। जैसे व्हेन आई टॉक्ड अबाउट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एज वेल, बिल्कुल, if you have enough proof, if you have enough evidence, if you have enough intellect to criticize the system, if you know the system, okay, if you have enough rebuttals to give back, say they will listen to you. पाकिस्तान आर्मी के लिए वन लाइन में क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। और आप? पाकिस्तान और कुछ और तो कहती हैं? लिटरली वो हैं तो हम हैं, डेफिनेटली, ये है बात। अपने ऊपर मतलब वो जो गोलियां वो खा रहे हैं, अगर वो हट जाए तो वो फिर हमारे ऊपर आएंगे। बिल्कुल, जब आर्मी यूनिफॉर्म पहनती है तो उसका मतलब ये होता है कि उन्होंने सब कुछ अपने वतन के नाम कर दिया, ठीक हो? Also, I'd like to say another thing कि आपकी पाकिस्तान आर्मी नहीं है तो ये मुल्क भी नहीं है। डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं। It is a blunt fact. इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी हम जिन बच्चों से मज़ीद मैं बात भी यहाँ पे करूँगा, जो दो लोग हैं उनकी बातें आपने सुनी हैं। बात बड़ी सीधी और वाज़ेह है कि जब इस तरह के प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं, वो इस बेनिफिट्स में करवाए जाते हैं कि वो हमारी जनरेशन जो आगे चल के हमारा मुल्क संभालने वाली है, अगर वो किसी गलत राह पे है तो उनको बताया जाए कि बेटा ये सीधा रास्ता है, ये गलत रास्ता है, चुनना आपने है, मर्ज़ी आपकी है। तो आने वाली नस्ल खुद फैसला करेगी उन्होंने किस तरफ जाना है। अगली वीडियो तक का इंतज़ार कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।